जो मर्जी कर लो, मैंने उसको नहीं छोड़ा। सोशल मीडिया पर बेबुनियाद खबरें कैसे फैलाई जाती हैं, ये जानने के लिए हामिद बिन इस्माइल की रेबीज से मौजाती शिफा की कहानियां ही काफी हैं। जो मर्जी कर लो, मैंने उसको नहीं छोड़ा, मैंने इसको मार ही जाना। अल-खिदमत के नौजवान रज़ाकार हामिद बिन इस्माइल के मौजाती शिफा के दावे जोरों शोर से तो जरूर किए गए, मगर इन दावों के हक में कोई सबूत पेश ही नहीं किया गया। हामिद बिन इस्माइल कौन थे और इनके साथ ऐसा क्या हुआ था, ये जानने के लिए आप हमारी गुज़श्ता वीडियो देख सकते हैं, जिसका थंबनेल आपको यहाँ स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। हामिद बिन इस्माइल सैलाब मुतासरीन की मदद करते हुए कुत्ते के हमले का निशाना जरूर बना था, मगर किसी मेडिकल टेस्ट में इस बात की तस्दीक नहीं हुई थी कि इसे वाक़तन रेबीज था। रेबीज की मुमताज मौलिज डॉक्टर नसीम सलाहुद्दीन ने हामिद बिन इस्माइल की वीडियो में नजर आने वाली अलामत देखकर कहा था कि मरीज में ज्यादा अलामत टेटनस की ही है, और इनके लिए ये बात नाकाबिल फहम है कि रेबीज का टेस्ट मुस्बत आए बगैर इससे सेहतियाबी के दावे कैसे कर दिए गए। जो दिखा रहे थे वीडियो पे वो तो मुझे लग रहा था टेटनस है, और फिर अगर इनका ब्लड टेस्ट रेबीज एंटीबॉडीज के लिए वो तो यकीनन नहीं हुआ। वी हैव टू प्रूव कि दिस मैन रियली हैड रेबीज और नॉट, और ये बात आगे नहीं बढ़ानी चाहिए, वरना लोग समझेंगे कि हाँ ये एक्सपर्ट्स गलत बता रहे हैं। ये हिंदुस्तान में भी इन्होंने कहा कि 2 या 3 रेबीज सर्वाइवर्स थे, लेकिन उन पेशेंट्स का इन्होंने जो ब्लड टेस्ट किया उसमें साबित हुआ कि इनको रेबीज वाकई हुई थी, लेकिन हमारे पेशेंट्स का तो हमें नहीं पता कि इज दिस सम अदर कंडीशन। अल-खिदमत फाउंडेशन लाहौर के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर एजाज चौधरी ने हामिद बिन इस्माइल के इलाज के अमल की निगरानी की है, और इन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि हामिद को रेबीज नहीं था, बल्कि वो टेटनस का शिकार हुआ है, और इसका टेटनस का टेस्ट मुस्बत और रेबीज का मनफी आया था। मुमताज एपिडेमोलॉजिस्ट और यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का से मुंसलिक डॉक्टर राना जवाद ने कहा है कि तरक्की याफ्ता ममालिक में टेटनस से सेहतियाबी का रेशो तकरीबन 90% है, जबकि पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक में भी टेटनस के सेहतियाबी का तनासब 50% से जायद है। टेटनस और रेबीज 2 मुख्तलिफ बीमारियां हैं। रेबीज है यानी जो कुत्ते के काटे के बाद होता है, वो एक वायरल बीमारी है, वायरस के जरिए फैलता है, और जो आपकी टेटनस है वो बैक्टीरिया के जरिए फैलती है। दोनों में सबसे पहले तो फ़र्क ये है कि रेबीज है वो नॉर्मली जानवर के काटने से आपको होगी, तो हिस्ट्री में होगा को हफ्ता 10 दिन पहले आपको किसी जानवर ने, ख़ास तौर पे जंगली जानवर ने काटा होगा, और इसमें चमगादड़ें भी शामिल होती हैं। इसके अंदर कुत्ते तो होते ही हैं, लेकिन मुख्तलिफ जानवर भी हो सकते हैं। वो हिस्ट्री है आपके पास। और जो टेटनस के अंदर है आपके कोई जख्म की हिस्ट्री होती है। जो रेबीज है उसके अंदर फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, शुरू के अंदर बुखार, हल्का सा तबीयत ख़राब है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर आपकी कंडीशन ख़राब होती है, और उसके अंदर आपके न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स ज़्यादा आ जाते हैं, आपकी बिहेवियर चेंज हो जाती है, मैनिया हो जाता है, आपको एग्रेशन आती है, और उसके साथ पानी का डर आ जाता है, हाइड्रोफोबिया जिसे कहते हैं, और फिर पैरालिसिस, कोमा और इस तरह की आ जाता है। तो हिस्ट्री बड़ा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट तो आप कराएंगे, लेकिन हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है मरीज़ की कि उसको इससे पहले क्या हुआ, इसको तो वो आपको उसकी तरफ लेके जाएगी। उसके अंदर आपको मसल्स आपके सख्त हो जाते हैं, लॉक जाओ हो जाता है, आपकी गर्दन के जो पट्टे हैं वो अकड़ जाते हैं, पूरे जिस्म में एक अजीब सी रिजिडिटी या सख्ती आ जाती है, आपको पानी पीने में मुश्किल होती है। टेटनस के मरीज़ जो मुल्क जदीद है वहाँ तो तकरीबन 90% तक वो मरीज़ बच जाते हैं, और 10% में मौत होती है। और उसकी एक और वजह यह है कि वहाँ पे टेटनस की वैक्सीनेशन कॉमन है। हमारे जैसे मुल्कों में क्योंकि टेटनस की प्रायर वैक्सीनेशन नहीं होती, तो हमारे जैसे मुल्कों में इससे मौत की शरह तकरीबन 50% तक चली जाती है। इसके लिए कौन लोग इसमें प्रोटेक्टिव होते हैं या ज़्यादा बेहतर होते हैं, वो होते हैं जिन्होंने पिछले 10 साल के अंदर टेटनस का इंजेक्शन लगवाया हो। हामिद बिन इस्माइल की रेबीज से मौजियाती सेहतियाबी के दावे करने वालों की मेडिकल हिस्ट्री से मुतल्लिक पेश किया गया रिकॉर्ड भी गलत साबित हुआ है। बार बार कहा गया है कि हामिद बिन इस्माइल रेबीज से सेहतियाब होने वाला दुनिया का 21वां केस है, जबकि दुनिया के मेडिकल रिकॉर्ड के मुताबिक दुनिया भर में 30 मरीज ऐसे हैं जिनके रेबीज का टेस्ट मुस्बत आया और वो सेहतियाब हुए। सोशल मीडिया सार्फिन तो अक्सर बेपरकी ही उड़ा देते हैं, मगर दिलचस्प बात यह है कि इस मामले पर एक मशहूर डॉक्टर भी पीछे नहीं रहे और एक तिब्बी मुआवजे के हक में एक तवील कमेंट्री कर डाली।